पुष्पा टू रिलीज होते ही ग्लोबल वाइज ट्रेंडिंग में गई। फिल्म ने कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली है और डे वन से मूवी और मूवी के एक्टर जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं। अब 13 दिसंबर को फिर से ये मूवी और इस मूवी के एक्टर अल्लू अर्जुन जो है वो ट्रेंडिंग में फिर से आते हैं, न्यूज में आते हैं। और इस बार इनके ट्रेंडिंग में आने की वजह पुष्पा टू मूवी तो है, लेकिन मूवी का कहानी नहीं है। इस बार मूवी की कहानी की वजह से अल्लू अर्जुन ट्रेंडिंग में नहीं है, बल्कि अल्लू अर्जुन ट्रेंडिंग में है क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी 13 दिसंबर को की जाती है। पुलिस से जब पूछा जाता है गिरफ्तारी की वजह, तो वो उस गिरफ्तारी की वजह उस 4 दिसंबर की हादसे को बताते हैं जिसमें एक औरत की मृत्यु हो गई थी। मामला 4 दिसंबर का है, जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में एक आयोजन रखा जाता है जिसमें अल्लू अर्जुन पहुंचते हैं और अचानक से फैंस के बीच में भगदड़ मचती है और उसमें एक औरत की मृत्यु होती है और दो घायल होते हैं। मामले के बाद अल्लू अर्जुन और उनके परिवार ने उस मृतिका के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान भी किया और जो अलग से सहयोग हो सकता है वो उन्होंने किया। मामला उसके बाद बंद हुआ, लेकिन अचानक से 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के घर से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुरंत फिर न्यायिक हिरासत भी मांग ली जाती है और न्यायिक हिरासत 14 दिन की उनको मिल भी जाती है। अब मामला इस पूरे सिनेरियो में ये उठता है कि इस पूरे गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीति तो नहीं है कि अचानक से 4 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर का डेट चूज करना, 13 दिसंबर के वक्त उनको गिरफ्तार करना और 13 दिसंबर के अगले 14 और 15 सैटरडे और संडे जिस दिन कोर्ट बंद रहता है तो उनको बेल ना मिल पाए। तो इस चीज़ों से सवाल खड़े होता है और गिरफ्तारी की वजह भी इस तरीके से साफ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अल्लू अर्जुन और उनके जो ग्रुप है उनके द्वारा साफ कहा गया कि संध्या थिएटर में जो भी आयोजन किया गया उसका प्री अप्रूवल लिया गया था और प्री अप्रूवल लेने के बाद उसकी सारी जानकारी उस एरिया के पुलिस प्रशासन को दी गई थी। और उसके बावजूद अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो इसको हादसा ही कहा जाएगा। इसके पीछे कोई किसी की मंशा नहीं दिखाई जाएगी कि उन्होंने जानबूझकर ये किया या फिर किसी को बिना बताए एक सेलिब्रिटी ने इस चीज़ की आयोजन की। तो जब सब कुछ एक प्रोसेस में चला, उस वक्त फिर पुलिस का इस तरीके से एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर को गिरफ्तार करना, उसको हवालात में रखना और उम्मीद जताना कि 14 दिन तक हवालात में रखेंगे, तो इन सब पे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को बेल मिल गई, लेकिन सवाल जरूर इसके पीछे छोड़ दी गई कि तेलंगाना सरकार आखिरकार चाह क्या रही थी। क्योंकि अल्लू अर्जुन एक सोशल सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने सोशल के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की वो सब कुछ दर्ज है। तो तेलंगाना सरकार करना क्या चाह रही थी, इस पे सवाल खड़े होंगे। और कई लोग तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस देश में एक अतुल नाम से इंसान एक वीडियो बनाता है, सुसाइड करता है, फिर भी उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं होती, और एक अल्लू अर्जुन जैसा इंसान को अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाता है, बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वो चाय भी पूछते हैं पीने के लिए तो उनको चाय तक पीने की अनुमति नहीं दी जाती। इतनी जल्दबाजी में तेलंगाना पुलिस उस वक्त थी। तो इस चीज़ को देखते हैं आगे इसके लिए क्या ये न्यूज आती है। जो भी अपडेट आएगा तेलंगाना सरकार की तरफ से जो